बहुत बहुत स्वागत है आपका जी रेड रोज प्रोडक्ट हैकिंग कोर्स में। और मैं एनडी ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमडी की कुछ बेसिक्स कमांड के बारे में। तो पहले जानते हैं सीएमडी क्या है। तो सीएमडी एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसके थ्रू हम कोई भी अपनी कमांड विंडोज में रन कर सकते हैं, जिससे हम कमांड में विंडोज का यूज ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम जीयूआई चला रहे हैं, हमें एक टूल दिख रहा है, हम ऐसे ऐसे टैप करके उसे यूज कर में ले रहे हैं। बट वहीं हमें ये सारा काम जीयूआई में करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाया था। अब कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम डायरेक्ट नहीं चला सकते, उसके लिए हमें सीएमडी का यूज लेना होता है। इसलिए मैं आपको सीएमडी की कुछ कमांड्स बता रहा हूँ जो कि आगे आपके काम आएंगी। तो चलिए आते हैं। सबसे पहले यहाँ आने के बाद आपने स्टार्ट बार पे आने के बाद आपने सी एम डी लिखना है, कमांड सी एम डी और एंटर। कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया आपका। अब देखिए यहाँ आपका ये कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। यहाँ देखिए सी ड्राइव एन डी, तो ये अभी करंट यूजर के साथ लॉगिन हुआ है, अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है ये। अब हमें इसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, टाइप करेंगे सी एम डी, राइट क्लिक करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और यस करेंगे। और देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर होगा सिस्टम 32 एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर आपको नहीं पता एडमिनिस्ट्रेटर और रूट क्या होते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। तो अब सबसे पहले हम एक बेसिक सी कमांड जानेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हम कौन से सिस्टम का यूज कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मतलब सिस्टम की मेनली इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो उसके लिए एक कमांड है SYS सिस्टम इन्फो, SYSTEM इन्फो। एंटर किया और ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन एकदम दे देगा आपके सिस्टम के मुताबिक। ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है मेरे सिस्टम से लेकर के, देख सकते हैं आप यहाँ से पूरी। प्रोडक्ट आईडी रजिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर नहीं है इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और प्रोडक्ट आईडी ये रही, और डेट टाइम, ओरिजिनल इंस्टॉलेशन डेट कब इंस्टॉल हुआ था, सिस्टम बूट कब हुआ था, आज के डेट आ रही है बूटिंग की। इसमें पूरे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा, मेन जितना भी है। एक प्रोसेसर इंस्टॉल्ड है, VMware है, मैन्युफैक्चरर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी बहुत ही ईजिली तरीके से। अब देखिए इससे हमें पता चल चुका है हमारा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन। अब ये देखिए यहाँ हमें दिखा रहा है हम सी में यूजर में एनडी के अंदर हैं। अब हम देखना चाहते हैं एनडी के अंदर कौन कौन सी फाइलें हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे सीधे dir। जैसे आप dir लिखेंगे वहाँ पे जो जो फाइलें होंगी, जो जो चीज़ें होंगी आपको शो हो जाएंगी। ये देखिए आपको ये सारा डाटा शो हो चुका है जो कि इसके अंदर है, किसमें, एनडी में। ठीक। वहीं अगर आप यही चीज़ करते जीयूआई में तो कुछ इस प्रकार से आता। यहाँ आया, मैं सी में आया, यूजर एनडी, और ये देखिए ये एनडी के अंदर कुछ फाइलें हैं जो कि यहाँ भी मेरे को देखने के लिए मिली हैं। ठीक। अब चलिए ठीक है, मुझे पता चल गया। अब मैं किसी डेस्कटॉप में जाना चाहता हूँ यहाँ से, तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा CD स्पेस डेस्कटॉप, DESKTOP। ठीक, और मैं करूँगा एंटर। और ये देखिए मैं एनडी में डेस्कटॉप के अंदर आ गया हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहता हूँ कौन कौन सी फाइल है, तो मैं लिखूंगा dir दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको कमांड बताई थी। तो ये दिखा रहा है भी कोई फाइल वैसे नहीं है मेनली। ठीक। तो अब मैं कैसे चेक करूंगा, या कोई फाइल क्रिएट करता हूँ। चलो इसमें मैं एक छोटा सा एक फोल्डर बना लेता हूँ, MKDIR। तो देखो फोल्डर बनाने के लिए आपने लिखना है MKDIR और फोल्डर का नेम तो मैं देता हूँ ओके नाम का। मैंने फोल्डर बनाया, एंटर किया, और डेस्कटॉप पे आप ओके नाम का फोल्डर देख रहे हो। अब मुझे इसी फोल्डर को रिमूव करना है, तो मैं लिखूंगा RMDIR और नाम ओके, और ये हो गया रिमूव। ठीक। तो आपको रिमूव करना भी आ गया, बनाना भी आ गया, ये हो चुका है। अब ठीक है, अब मुझे जानना है कि मेरे उसमें कौन कौन से टास्क चल रहे हैं। तो उसके लिए आप लिखोगे टास्क लिस्ट। इसमें आपको सर्विसेज ये वो सब आपको दिखा देगा। तो ये देखिए ये रही जो जो सर्विसेज चल रहे हैं आपकी। अब अगर आप इनमें से किसी को बंद करना चाहते हो तो कैसे बंद करोगे, तो उसके लिए आपने एक छोटी सी कमांड लिखनी है, वो है टास्क किल। टास्क किल, टास्क किल के बाद स्लैश PID। देखो PID क्या होता है, PID है ये ये है PID इनकी। अब इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, वन ड्राइव की PID ले लेता हूँ मैं यहाँ से। इसे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, स्लैश F और एंटर किया। और देखिए प्रोसेस हो गई टर्मिनेट 1।
1696 की। तो मैं दोबारा यही पुरानी कमांड डालता हूँ टास्क लिस्ट, और अब ये आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पर वो प्रोग्राम नहीं आएगा आपको जो हमने अभी टर्मिनेट कर दिया है। ठीक। तो चलो आगे थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। अगर आपको सिस्टम को शट डाउन करना है कमांड से, तो आप कमांड देंगे shut shut down/p। ये लिखते ही आपका सिस्टम एंटर करेंगे तो शट डाउन हो जाएगा। तो मैं ऑफ नहीं करना चाहता, इसलिए मैं भी ये कमांड नहीं दूंगा। ठीक। मैंने आपको cd कमांड बता दी और अलग अलग कमांड बता दी। अब देखिए अगर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है, मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ एक फाइल बनाई, एक मिनट न्यू, ये किया मैंने यहाँ एनडी नाम से, एनडी। अब इसे मुझे कॉपी करना है कहीं और, तो आप कैसे करेंगे? तो आपने सबसे पहले लिखना है कॉपी, फिर किसे कॉपी करना है? मुझे कॉपी करना है एनडी डॉट टी एक्स टी को। कहाँ करना है? मुझे यहाँ करना है एनडी डॉट टी एक्स टी को, डेस्कटॉप पे नहीं, बट मुझे करना है इसे डाउनलोड्स में, DOWNLOAD, डाउनलोड। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, डाउनलोड ही नाम है, एस डाउनलोड्स है, तो डाउनलोड्स में करना है और एंटर करता हूँ। तो वन फाइल कॉपीड आ गया, तो मेरी जो फाइल है वो हो चुकी होगी कॉपी। मैं आपको दिखाता हूँ डाउनलोड्स, और ये देखिए एनडी नाम की जो हमने फाइल किया था वो हो चुकी है कॉपी। अब मैं एक फोल्डर को यहाँ से मूव करके दिखाता हूँ आपको, फोल्डर ओके नाम का, जिसे मैंने मूव करना चाहता हूँ यहाँ से। तो मैं लिखूंगा मूव, MOVE मूव। अब फोल्डर का नाम ओके स्पेस और लोकेशन दे दी, और लोकेशन मेरे को चाहिए डाउनलोड्स, DOWNLOADS डाउनलोड्स, और एंटर करूंगा तो ये यहाँ से मूव हो चुकी है मेरे डाउनलोड्स में। आप देख सकते हैं यहाँ आ गया है डाउनलोड्स में। तो इस तरीके से आप कोई फाइल इधर से उधर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक। अब हम आगे थोड़े बहुत और कमांड जानते हैं। जैसे कि मान लो आपको जानना है आपके इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ कनेक्शन बना रखा, तो आप लिखोगे नेट स्टेटस, नेट सेट, और एंटर। अब देखिए यहाँ अभी कुछ नहीं आया एक्टिव कनेक्शंस। अगर मैं यहाँ करूँगा ऑल, अभी कोई वैसे कनेक्शन एक्टिव नहीं है। अब यहाँ लिखूंगा हाइफन ए, एंटर किया। अब देखिए जितनी भी होंगी टीसीपी यूडीपी ये सब मेरे को यहाँ दिख जाएंगे अपनी। ये देखिए कौन सा कहाँ कनेक्शन है। तो इसी के थ्रू अगर आपके सिस्टम में कहीं कोई वायरस वायरस आता है तो आप चेक कर सकते हैं कि ये कहाँ कनेक्शन बना रखा है मेरे सिस्टम ने, और किसको मेरा डेटा शेयर कर रहा है। तो इसके बारे में हम कभी आगे जानेंगे। अब आती है एक कमांड पिंग। पिंग बेसिकली हम कई कामों के लिए यूज लेते हैं। अपना नेटवर्क अडेप्टर चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, किसी साइट को चेक करने के लिए कि वो अभी चालू है या नहीं है, या कहाँ जिस कंप्यूटर से हम कनेक्ट हैं उन दोनों के बीच में बॉन्ड है कि नहीं है। तो अभी मैं पिंग यहाँ लिखूंगा google.com। देखो पिंग किया मैंने, पिंग नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंटरनेट से भी कनेक्ट नहीं है, जिस वजह से पिंग नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट को पिंग करता हूँ 127.0.0.1 और एंटर किया, और ये देखिए मेरे इस पे वर्क कर गया। 4 पैकेट भेजे और चारों के चारों पैकेट सक्सेसफुली पहुंच गए। तो अब एक कमांड और देख लेते हैं, कलर, COLOR, कलर, कलर हाइप। चलिए ठीक है, कलर हम लिखते हैं रेड। और देखिए यहाँ पर कुछ एरर दिया इसने। अब ये हमें कुछ यहाँ कोड्स बता रहा है एट्रीब्यूट, क्योंकि ये रहे कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट। अब मैं अगर यहाँ लिखूंगा COLOR कलर, और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 तो मेरा कलर हो जाएगा ग्रे। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ A तो यहाँ हो जाएगा ग्रीन। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ C तो यहाँ हो जाएगा रेड। तो ऐसे अलग अलग कलर में आप इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो पे हम जानेंगे कुछ लाइनक्स की कमांड।